हेलो बच्चा बेटी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं बच्चों 10 मोस्ट अमेजिंग एंड रिलीवेंट पीवाईक्यूज ऑन काइनेमेटिक्स। बच्चों क्या है, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं और इनमें बच्चों आप साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स बनाते जाना। काइनेमेटिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, तो आप लोग रेडी रहिए, एक आध क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। बच्चों अच्छा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को बता देना यार कि मतलब सर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, पीवाईक्यूज एक साथ इतने एक 1000 पीवाईक्यूज। अच्छा बच्चों, मेरा टारगेट है 1000 पीवाईक्यूज, 1000 पीवाईक्यूज एक पीडीएफ के अंदर सारे के सारे क्लब करके सारे क्वेश्चंस की लिंक डाल के, उनके सॉल्यूशंस की लिंक डाल के आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, डाउनलोड करके चालू हो जाओ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। और उस लिंक को ही अपने वो पीडीएफ जो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ बच्चों 1000 क्वेश्चंस का, इस पीडीएफ को अपने दोस्तों को भेज देना, ठीक है। ये जरूर कर देना मेरे लिए ना। चलो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एज शोन इन द फिगर, अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड पाई मीटर पर सेकंड, considering its motion from A to B, the magnitude of the average velocity is। बच्चों मैं कुछ एक फॉर्मूला तुम्हें याद करवाना चाहता हूं, याद रखना इस चीज को ना। जब भी कोई सर्कुलर पाथ पे एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ पे चल ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदलती रहती है ना। एक पार्टिकल अगर आपके यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से, मतलब मान लीजिए v की स्पीड से ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, v की स्पीड से मूव कर रहा है और वो थीटा एंगल रोटेट करता है किसी भी टाइम के अंदर, ठीक है। पहली बात तो वो टाइम जो होगा ना बच्चों, वो थीटा इंटू आर डिवाइडेड बाई वी के बराबर होगा, टाइम का याद रखना। डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना बच्चों, वो 2r साइन थीटा बाई 2 के बराबर होता है, ये फॉर्मूला याद रखना। चेंज इन वेलोसिटी जो होता है ना, वो 2v साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। ये दो तीन फॉर्मूले याद रख लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा तो मैं आगे भी रिपीट हुआ है, मतलब ना इस तरीके के क्वेश्चन ये होते हैं बच्चों, दो तीन फॉर्मूले। अब तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो तुम्हें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम इंटरवल कर देना है। 2r साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा आर डिवाइडेड बाई वी के बराबर, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी ऐसे आ जाएगी। कोई तुमसे पूछे एवरेज एक्सेलरेशन, तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई टाइम कर देना, ठीक है। कर लोगे, ये आते हैं क्वेश्चंस ना बच्चों, ध्यान रखना इन फॉर्मूलाज को दिमाग में रखना, टाइम बर्बाद नहीं होगा तुम्हारा। तो रेडियस कितनी दे रखी है, पार्टिकल मूविंग विद दिस कंसिडरिंग, अच्छा रेडियस से तो ये तो कट ही जाता है इसमें ना, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चों 2 इंटू वी की वैल्यू दे रखी है पाई के बराबर। साइन थीटा कितना घूमा है बच्चों, 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। और नीचे बच्चों थीटा की वैल्यू ध्यान रखना रेडियन में रखनी होती है, तो 120 कितना होता है बच्चों, 2 पाई बाई 3 के बराबर, ठीक है। तो 3 साइन 60 आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास ना 3 साइन 60 के बराबर आ जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, है ना। 3 साइन 60 के बराबर आ जाएगा, जो कि 3√3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। 1.5√3 के बराबर बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा। लो जी, हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, बार बार रिपीट होता है एक ही टाइप के। तुम देखो ना, मैंने जितने भी पीवाईक्यू कराए उनमें पैटर्न देखो तुम ना, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग तुमसे। An object moves with a speed v1, v2 and v3 along a line segment AB, BC और CD respectively as shown in the figure where AB equal to BC, AB और BC बराबर दे रखे हैं। AD जो दे रखा है ना बच्चों, AD वो 3 टाइम्स AB दे रखा है। AD मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब ये तीनों ही बराबर हो गए ना। अरे AB और BC बराबर है, ये और ये बराबर है, ठीक है। मान लो इसको D मान लेते हैं, ये भी D हो जाएगा। इसको D मान लो तो देखो AD जो है ना, वो 3 टाइम्स AB हो गया, नहीं हो गया? फालतू में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे रखा है। एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे बच्चों v1 से चल रहा है, यहाँ पे v2 से चल रहा है, यहाँ पे v3 से चल रहा है। यहाँ पे जो टाइम आ जाएगा t1 जो आ जाएगा d डिवाइड बाई v1 आ जाएगा, t2 जो आ जाएगा बच्चों d डिवाइड बाई v2 आ जाएगा, और t3 जो आ जाएगा बच्चों d डिवाइड बाई v3 के बराबर आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस जो कि 3d है। टोटल टाइम बच्चों d कॉमन ले लेना, 1/v1 प्लस का 1/v2 प्लस का 1/v3 आ जाएगा। तो बच्चों आप इसको एवरेज को लिखोगे, वी एवरेज इज इक्वल टू 3 टाइम्स v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v2 v3 प्लस का v1 v3 प्लस का v1 v2, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चों एवरेज वेलोसिटी। लो जी, ये आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। काम खत्म, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन बच्चों, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। वाओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है बच्चों, मैं ये वेलोसिटी ऐसे बना दो। द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 0 to 10 सेकंड। 10 सेकंड के अंदर आपको ये पता है बच्चों,
वेलोसिटी वर्सेस टाइम वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा बच्चों, इसका एरिया कितना आएगा, 8 × 2 16, इसका एरिया कितना आएगा बच्चों, 2 है और ये 4 माइनस का 8। अच्छा डिस्प्लेसमेंट में बच्चों ध्यान रखना नेगेटिव एरिया और पॉजिटिव एरिया का कॉन्सेप्ट चलता है। यहाँ से 4 से लेके 8 तक बच्चों ये 4 हो गया 16, और 8 से लेके 10 तक 2 हो गया 2 माइनस का 8, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा ना बच्चों, इसका डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा, डिस्प्लेसमेंट जो आएगी 16 दूनी 32 और 16 माइनस कर दो तो 16 मीटर आ जाएगी। जबकि डिस्टेंस जो होती है ना बच्चों, डिस्टेंस, तो इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा। स्पीड टाइम ग्राफ बच्चों कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव वाले एरिया है ये भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 16 16 दूनी 32 16 × 48, ये आ जाएगा 48 मीटर के बराबर। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस जो आएगा वो 1/3 के बराबर आ जाएगा। डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। काम खत्म। तो डिस्टेंस जब कैलकुलेट करते हैं ना तो एरियाज को पॉजिटिव करके ऐड करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट में बच्चों जो नीचे एरिया होते हैं उनको नेगेटिव के साथ ऐड करते हैं, उनका नेगेटिव का साइन का हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना था, इसीलिए मैंने इस वाले क्वेश्चन को कवर किया है। अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन द सर्कुलर पाथ व्हेन द पार्टिकल टर्न बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। देखो मैंने सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन कराया था ना उसमें ये कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, ठीक है, विद अ कांस्टेंट स्पीड v, जब ये 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा, ये 90 डिग्री थीटा इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ठीक है, द रेशियो ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू इट्स एवरेज वेलोसिटी। अब ये एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी होती क्या है बच्चों, आपको याद है, एवरेज वेलोसिटी होती है बच्चों डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम इंटर, और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, 2r sin थीटा डिवाइडेड बाई 2, और डिस्टेंस के टाइम कितना लगता है बच्चों, थीटा इंटू आर डिवाइडेड बाई वी के बराबर, ठीक है। ये होता है बच्चों हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अभी देखो ये वाला याद करो, अगर तुमने पहला वाला क्वेश्चन नहीं देखा ना तो इसको याद करो। अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो जब वो थीटा एंगल ट्रेवल करता है तो ये लेंथ कितनी होगी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का आर्क की लेंथ कितनी होगी, आर इंटू थीटा के बराबर। उसको किस स्पीड से चल रहा है, वी की स्पीड से, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा, आर थीटा डिवाइड बाई वी के बराबर, है ना। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2r sin थीटा बाई 2 के बराबर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाती है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम इंटरवल 2r sin थीटा डिवाइड बाई थीटा r डिवाइड बाई v के बराबर। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। कहाँ है, 2r sin थीटा बाई 2, सॉरी sin थीटा बाई 2 होता है उसमें, ठीक है, डिवाइडेड बाई थीटा r बाई v के बराबर, ठीक है। देखो r से तो r कट जाएगा बच्चों, v एवरेज जो आएगा ना वो आ जाएगा 2 × v साइन 90 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 45 के बराबर, डिवाइडेड बाई थीटा, थीटा हो जाएगा बच्चों पाई बाई 4 के बराबर, ठीक है। तो 45 डिग्री पाई बाई 4 होता है, तो v एवरेज डिवाइडेड बाई v जो आ जाएगा ना बच्चों, ये 1/√2 के बराबर आ जाएगा। तो 4√2 डिवाइडेड बाई पाई के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन उन्होंने हमसे उल्टा पूछा है, v डिवाइडेड बाई v एवरेज पूछा है, तो ये आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 4√2 के बराबर। इन्होंने हमें x की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू बच्चों 4 के बराबर। कहाँ गया x, रुको एक मिनट ना, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, ये जो है ऊपर जाएगा sin 45 जो होता है, अच्छा ये मैंने गलती कर दी ना यहाँ पे, थीटा थीटा तो 90 डिग्री है ना, तो पाई बाई 2 होगा, ठीक है, 2 होगा बच्चों ना, ये 2√2। तो ए ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, थीटा 90 डिग्री है ना इसलिए। तो मैंने जो पिछला क्वेश्चन, जो पहला वाला क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट कवर किया था उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इस वाले क्वेश्चन को जल्दी निपटा दिया, ठीक है। A particle start with the initial velocity of 10 meter per second along the x direction and accelerate uniformly at a rate of 2 meter per second. Then the time taken by the particle to reach the velocity of 60 meter per second is. तो पार्टिकल बच्चों कहां से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी दिस अलोंग द एक्स एक्सिस, और उसका एक्सेलरेशन बच्चों यूनिफॉर्म दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो इसकी स्पीड है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन दे रखा है बच्चों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकंड, इसको 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। क्या क्वेश्चन है बच्चों, फालतू का है ना। v इक्वल टू यू प्लस का 80 फॉर्मूला लगा दे रहा है, लो बल्ले बल्ले हो जाएगी, 10 प्लस का 2 × t
और v की वैल्यू बच्चों 60 के बराबर है, तो t की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 25 सेकंड के बराबर। लो जी 25 सेकंड आंसर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर डी ऑप्शन बच्चों विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके लो जी, बहुत आसान क्वेश्चन था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा ली थी। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। टू ट्रेन A and B of length L and 4L are traveling into a tunnel of length capital L in parallel track from opposite direction with velocities 108 km per hour and 72 km per hour respectively। दो ट्रेन है बच्चों जिनकी लेंथ L और 4L दे रखी है, एक टनल में जा रही है बच्चों, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दो अलग अलग ट्रैक पे जा रही है, ठीक है, एक इधर से एंटर कर रही है, एक इधर से एंटर कर रही है, दोनों की स्पीड बच्चों 108 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये हो गया 30 मीटर पर सेकंड है, और इसकी बच्चों 72 किलोमीटर पर आवर मतलब 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो गई, ठीक है। इफ ट्रेन A takes 35 सेकंड लेस टाइम देन ट्रेन B टू क्रॉस द टनल, देन लेंथ L ऑफ द टनल इज। बच्चों टनल की लेंथ बतानी है। अच्छा लेंथ में, टनल की लेंथ में और पहले वाली ट्रेन की लेंथ में जो स्मॉल एल है ना, उनमें रिलेशन दे रखा है कि कैपिटल एल जो है 60 स्मॉल एल के बराबर है, ठीक है। एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक टनल मान लेते हैं, ये हो गई टनल, ठीक है। यहाँ पे दो ट्रैक बना देते हैं बच्चों, पैरेलल ट्रैक। एक ट्रैक हो गया बच्चों ये वाला, ठीक है, ओके, और एक ट्रैक हो गया बच्चों हमारे पास ये वाला, दो ट्रैक हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक एल लेंथ की ट्रेन है, ऐसे जा रही है, ये एल लेंथ है बच्चों इस वाली ट्रेन की ना, और इसकी स्पीड है बच्चों 30 मीटर पर सेकंड के बराबर। जब यहाँ बाहर निकल जाएगी ना, पूरा पूरा बाहर निकल जाएगी जब, तो वो टाइम हम इसका बोलेंगे कि इसने बाहर निकलने में कितना टाइम लिया, ठीक है। तो सॉल्यूशन साथ ही साथ बनाते जाते हैं। तो पहली वाली ट्रेन को कितना टाइम लगेगा बच्चों, मान लो T1 लिख रहा हूँ मैं, तो देखो बच्चों इसकी जो टोटल लेंथ है ना वो 60 L के बराबर है। देखो इसका इंजन यहाँ पे था, एंटर कर रहा है, और इंजन जब बाहर निकल जाएगा यहाँ तक, तो इंजन ने कितनी डिस्टेंस कवर की यहाँ से यहाँ तक, 61 L के बराबर। किस स्पीड से कवर कर रही है बच्चों, 30 मीटर पर सेकंड से। पहली वाली ट्रेन को इतना टाइम लगेगा। दूसरी वाली ट्रेन जो है ना बच्चों, उसकी लेंथ है 4L के बराबर, ये 4L लेंथ की है, और ये एंटर कर रही है बच्चों इधर से 20 मीटर पर सेकंड से। जब ये बच्चों यहाँ पे बाहर निकल जाएगी ना, जब इसका इंजन यहाँ पहुंच जाएगा, 4L बाहर निकल जाएगा पूरा, मतलब जब इंजन एंटर कर रहा होगा और इंजन जब बाहर निकल जाएगा 4L, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर करी बच्चों, 64, और किस स्पीड से कवर किया, 20 मीटर पर सेकंड से। तो दूसरी वाली ट्रेन को हमारी को इतना टाइम लगेगा, पहली वाली को बच्चों इतना टाइम लगेगा, ठीक है। कम टाइम किसको लग रहा होगा, कम टाइम जिसकी स्पीड ज्यादा है, इस वाली को कम टाइम लग रहा होगा, इस वाली को ज्यादा टाइम लग रहा होगा, ठीक है। दोनों का जो डिफरेंस है बच्चों वो 25 सेकंड के बराबर दे रखा है, तो T1 माइनस का जो T2 है ना बच्चों, वो 35 सेकंड के बराबर है। सॉरी नहीं, कम टाइम जिसको लग रहा है ना, तो ये टाइम कम है ना, इसका टाइम कम है, इसका टाइम ज्यादा है, तो ज्यादा टाइम में से कम वाला माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा। तो 64L डिवाइडेड बाई 20 माइनस का 61L डिवाइडेड बाई 30, और इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 60 ले लेना एलसीएम, एल निकाल लेना बच्चों बाहर यहाँ से, ठीक है, एलसीएम ले लिया ना 60, 3 चौक 12 और 18 और 19, 192 माइनस का 122, ओके। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 70 डिवाइड बाई 60 इंटू एल के बराबर, और इसकी वैल्यू बच्चों 35 सेकंड के बराबर दे रखी है। दोनों का जो टाइम का जो डिफरेंस है ना बच्चों, T2 माइनस का T1, ये 35 सेकंड के बराबर हमें उन्होंने दे रखा है, तो दोनों का डिफरेंस यही आएगा ना, देखो, ठीक है, ओके। एल की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूं बच्चों, तो 35 से इसको काट दो 2 टाइम्स, 30 मीटर के बराबर आ जाएगी। तो बच्चों जो एक ट्रेन है वो 30 मीटर की है, ट्रेन 30 मीटर की है, तो टनल की जो लेंथ है बच्चों वो 60 L के बराबर है, तो ये आ जाएगी बच्चों 1800 मीटर के बराबर, ठीक है। तो टनल की लेंथ बच्चों 1800 मीटर के बराबर आ जाएगी। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हमारा हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। A ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 150 meter per second. The ratio of the velocity 3 second and 5 second. The ratio of the velocity after 3 second and 5 second is this. The value of x is. एक बॉल को आपने 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक दिया बच्चों, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है आपको, वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस का जीटी होता है ना। तो वी वाई जो आ जाएगा बच्चों, यू वाई विच इज 150 माइनस का 10 इंटू टी के बराबर होगा। 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, टी इक्वल टू 3 सेकंड पे 150 माइनस का 30, ये 120 के बराबर आ जाएगी, 120 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 5 कितनी होगी रे, 5 पुट कर दो 50, तो ये आ जाएगी 100 मीटर पर सेकंड।
तो ये बोल रहा है कि वेलोसिटी एट 3 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी एट 5 विल बी इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 100। कट जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 10 प्लस का 1 मिनट, इसको फिर आप लिखना 6 डिवाइडेड बाई 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 प्लस का 1 डिवाइड बाई 5। एक्स की वैल्यू बच्चों 5 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। लो जी, ये वाला भी खत्म हो गया। A body of mass 500 gram moves along x-axis such that its velocity varies with displacement x according to the relation v equal to 10 root x meter per second. The force acting on the body is, बच्चों जब भी वेलोसिटी दे रखी हो फंक्शन ऑफ x तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है v इंटू डी वी डिवाइड बाई डी एक्स फॉर्मूला से। जब वेलोसिटी दे रखी हो फंक्शन ऑफ टाइम तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है v डी वी बाई डी टी से। हमें फोर्स पता करना है, फोर्स होता है बच्चों m इंटू ए के बराबर। ए की वैल्यू पता करनी है तो ए हो जाएगा बच्चों v इंटू डी वी डिवाइड बाई डी एक्स के बराबर। v की वैल्यू बच्चों में 10 रूट एक्स दे रखी है, डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स के बराबर। ठीक है, रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा बच्चों, हमारे पास आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर। तो एफ की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों 500 ग्राम विच इज 1/2 किलोग्राम इंटू 50 जो कि 25 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। लो जी, एफ की वैल्यू बच्चों 25 न्यूटन के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। खत्म। अगला क्वेश्चन बच्चों, अ बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कवर डिस्टेंस s1 इन द फर्स्ट p माइनस का 1 सेकंड एंड s2 इन द फर्स्ट p सेकंड। द डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2 विल बी मेड इन टाइम। oh s1 in the first p minus का 1 second and s2 in the first p second. The displacement s1 plus s2. अच्छा, सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चों। जो पहला डिस्प्लेसमेंट है ना वो p माइनस का 1 सेकंड में है, तो हाफ a p माइनस का 1 सेकंड का इसको लिख सकता हूं मैं। और दूसरा डिस्प्लेसमेंट आया है फर्स्ट p सेकंड के अंदर s2, हाफ a p का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं s1 प्लस s2 कितने टाइम में आएगा, इसको लिख दो हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर। मान लो टी टाइम में आएगा इतना डिस्प्लेसमेंट, हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर कर दो, दोनों को ऐड कर दो बच्चों। यहाँ पे हाफ ए पी माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस हाफ ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ए टी का स्क्वायर। हाफ से हाफ ए से हाफ ए उड़ा दो बच्चों, टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2p प्लस का पी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों रूट के अंदर 2p स्क्वायर माइनस का 2p प्लस का 1 के बराबर। सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2 विल बी मेड इन दिस टाइम। ठीक है, मतलब इन्होंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट s1 आया p माइनस 1 सेकंड में, s2 आया p सेकंड के अंदर, तो s1 प्लस s2 कितने टाइम में आएगा, तो t मान के बराबर करके सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन बच्चों, A particle is moving in a straight line. The variation of the position x as a function of time given m है। ठीक है, x function of time दे रखा है हमें। The velocity of the body when its acceleration becomes 0। ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हमारी शीट वगैरह में भी मिल जाएगा। पोजीशन दे रखी है आपको t की पावर 3 माइनस का 6 इंटू टी का स्क्वायर प्लस का 20t प्लस का 15 के बराबर। वेलोसिटी होती है बच्चों dx by dt के बराबर, इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये आ जाएगा बच्चों 3t का स्क्वायर माइनस का 12 इंटू टी प्लस का 20 के बराबर। एक्सेलरेशन होता है बच्चों dv by dt के बराबर, तो 6t माइनस का 12। ठीक है, ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन जब 0 होगा तो 0 कर दो बच्चों, तो t की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकंड। 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन 0 होगा, उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, तो 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी होगी ना बच्चों 2 सेकंड पे 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 12 इंटू 2 प्लस का 20 के बराबर होगी। 12 माइनस का 24 प्लस का 20, वेलोसिटी आ जाएगी बच्चों तुम्हारे पास 8 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो जब एक्सेलरेशन 0 होगा वेलोसिटी बच्चों 8 मीटर पर सेकंड के बराबर होगी। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास आंसर। ऐसे बच्चों हम काइनेमेटिक्स के आज 10 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। ऐसे ही बच्चों और अमेजिंग क्वेश्चंस के लिए मुझे मेरे चैनल को फॉलो करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आ सके। करते हैं बच्चों रिवाइज जेई मेन के लिए PYQs को, और देखना आप लोगों को ना इसका रिजल्ट देखने को जल्दी मिलेगा। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।